नमस्कार, मैं ताबिश कमाल हूँ और मैं आज आपको अपना एक ख़ास प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ। प्रोग्राम का नाम है थैंक यू टीचर। यानी आप अपने टीचर को किस तरह थैंक्स करते हैं, किस तरह अपने टीचर को याद करते हैं। एक ऐसा लम्हा और ऐसा वक्त आता है टीचर्स डे जब हम अपने टीचर्स को याद करते हैं और हमारे दिमाग में वो लम्हात उतर आते हैं। और वही जानने के लिए आज हम तमाम लोगों के पास जाएंगे, टीचर्स के पास भी जाएंगे और बच्चों के बीच में भी जाएंगे, आम लोगों के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो अपने टीचर को किस तरह याद करते हैं और क्या ऐसी याद है जो कभी नहीं भूल पाएंगे। टीचर के साथ उनका एक लम्हा वो भी जानेंगे और इसलिए आज हम अपने लोगों के पास जा कर के उनसे जानेंगे कि टीचर्स के बारे में और टीचर्स के लिए वो क्या सोचते हैं। थैंक यू टीचर, यानी आप अपने टीचर को कैसे याद करते हो, किस तरह से याद करते हो और उनकी कौन सी ऐसी मेमोरी है जो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। खुद हमारे साथ दो टीचर मौजूद हैं और इत्तफाक से हमें मिले हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि चौहान है और मैं अभी सरकारी स्कूल में कार्यरत हूँ। अब टीचर और बच्चों का जैसा आप रिश्ता जानते हैं, बिल्कुल एक पिता और पुत्र के समान होता है। जिस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है, चीज़ें सीखता है अपने घर से, सबसे पहला उसका गुरु होता है उसके माँ बाप। धीरे धीरे वो चलना सीखता है, फिर बोलना सीखता है और फिर बाकी धीरे धीरे सारी गतिविधियों को वो सीखता है। और इसी तरीके से स्कूल में, विद्यालय में एक बच्चों को जो पालन पोषण करता है वो एक टीचर है। बच्चों से उसका इमोशनल और एक इस तरीके का व्यवहार होता है जिस तरीके से अपने बच्चों को कुछ नया सिखाता है, उसको स्नेह से सिखाना, उसको कभी कभी अगर कुछ गलतियाँ करता है तो प्यार से उसको डांटना, इस तरीके की कार्यशैली जीवन भर चलती है। अब जैसे हम भी कभी स्टूडेंट थे, तो आज हम अपने टीचरों को, उस समय तो हमें बुरा लगता था कि टीचर हमें कभी कुछ कह देते थे, डांट देते थे अक्सर कर, लेकिन फिर आज जब हम बड़े हो गए हमें एहसास हो उन्होंने जो भी किया हमारे अच्छे के लिए किया। आज भी मैं अपने टीचरों को मानता हूँ। एक मेरे टीचर थे जो 5th क्लास में मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, चंद्रभान नाम था उनका, मिस्टर चंद्रभान। उन्होंने ग्रामर मुझे 5वीं 6ठी क्लास तक बहुत अच्छे समझा दी थी और मुझे उसके बाद कभी ग्रामर सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसी तरीके से जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो कभी कभी हमसे मिलते हैं आके, तो हमें अच्छा लगता है। कुछ हमारे पढ़ाए हुए बच्चे नीट क्लियर कर रहे हैं, उसमें जब भर्ती होते हैं तो उसके बाद जब वो मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, उसकी जैसी फीलिंग तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर। वो मिठाई जो एक स्टूडेंट लेकर के आता है, वो मिठाई आम मिठाई से ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा कीमती होती है। अच्छा, कोई ऐसा लम्हा है जो आपको टीचर का याद हो कि मैंने अपने टीचर के साथ वो लम्हा बिताया था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा? हाँ, ऐसे बहुत सारे लम्हे थे, इंसिडेंट थे। जैसे एक मेरी टीचर हुआ करती थी जब मैं प्राइमरी सेक्शन में था, तो एक्चुअली में क्या हुआ, ड्राइंग करवा रही थी। तब वो मैं पेंसिल बॉक्स नहीं लाया तो मैंने मैडम से कहा, मैडम अपने लिए पेंसिल दूसरी क्लास की टीचर से लेने जा रही थी, तो मैं छोटा था 4th क्लास में, तो मुझे इतना नहीं पता था। मैंने कहा मैम मेरे लिए भी ले आना। अब मैडम कह रही कि बेटा एक तो आपने गलती की नहीं लाए, ऊपर से आप इस तरीके से कह रहे हो मेरे लिए भी ले आओ। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, वो मुझे समझ आ गया। यानी कि वो चीज़, वो मोमेंट आज तक आप नहीं भूले। अभी आप टीचर हैं तो कभी किसी स्टूडेंट के सामने ऐसा आया कि आपको याद रहे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो मैं अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा करूं? हाँ, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बच्चे मेरे को रात में भी इवन फ़ोन करते हैं और पर्सनल प्रॉब्लम भी अपनी शेयर करते हैं, तो उनको भी उस तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो मतलब अच्छा लगता है कि बच्चे माँ बाप से बढ़ के एक टीचर को समझ रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपके सबसे फेवरेट टीचर कौन है जिन्हें आप प्यार करते हैं? सर जी, रवि चौहान साहब। रवि चौहान साहब, तो आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं, क्या वजह है उनके पसंद करने की? क्योंकि सर वो गलती पे डांटते नहीं, प्यार से समझाते, अच्छे से समझाते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये बताइए, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ बहुत सारे टीचर हैं, सब टीचर्स में से एक बहुत ख़ास होता है, तो जो ख़ास टीचर हो जाता है, क्या आप उसे घर में भी उसका जिक्र करते हैं, उसको याद करते हैं? यस सर, घर में जिक्र करते हैं। अम्मी को भी बताते हैं कि हमारे सर ऐसे करते हैं, ऐसे समझाते हैं, अच्छे समझाते हैं, इसलिए करते हैं। आपका सबसे फेवरेट टीचर कौन है? रवि चौहान सर। क्यों? वो हमें पढ़ाते भी हैं, पढ़ाई के साथ हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और हंसी से पढ़ाते हैं हमें। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जब सब साथ में बैठते हैं तो टीचर के लिए बारे अगर बात करते हैं तो किस टीचर को लेकर के आप ये सोचते हैं कि सारे टीचर इन जैसे हो जाएं, और क्यों आप टीचर को पसंद करते हैं, क्या वजह है? रवि चौहान सर ऐसा होता है क्योंकि रवि चौहान सर हमें पढ़ाते भी हैं और हंसाते भी हैं साथ, पढ़ाई के साथ साथ। अच्छा, स्कूल में एक माहौल रहता है टीचर्स के साथ में, जैसे आपके माता पिता और टीचर वाला, वो ऐसा बना रहता है या सख्ती होती है बहुत ज़्यादा? नहीं, अच्छा से बना रहता है, जैसे भाई की तरह। अच्छा, भाई की तरह। बहुत मतलब टीचर्स को लेकर के जो भावनाएं हैं दिलों में, वो स्टूडेंट से हम जानने निकले हैं
टीचर्स डे है और टीचर्स डे पर अपने टीचर को स्टूडेंट कैसे याद करते हैं वही हम आज आपको इस एपिसोड में दिखा रहे हैं। थैंक यू टीचर। और इसलिए हम आज निकले हैं टीचर्स के बारे में जानने के लिए। मैम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है प्रेरणा, मैं न्यू होराइजन में पढ़ाती हूँ 11th। आप खुद टीचर हैं? यस। तो मुझे बताइए कि आप अपने टीचर्स को कैसे याद करती हैं? मैं अपने टीचर्स को बहुत मिस करती हूँ, स्पेशली मेरी जो स्कूल की टीचर्स हैं, मधुमिता मैम हैं मेरी, और जो मेरे अरविंदो कॉलेज के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर महेश सर हैं, मोनिका मैम हैं, इन सबको मैं बहुत मिस करती हूँ। कोई एक ऐसी मेमोरी जो आप कभी नहीं भूल सकती किसी एक टीचर के साथ? मैंने जब थिएटर ज्वाइन किया था तो मेरी एक फेवरेट मैम और थी, स्वरूपा घोष मैम। तो वो भी मीडिया में काफ़ी आती हैं अभी भी, और उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि कभी भी अगर आपको ऑडियंस से घबराहट हो तो कभी भी ऑडियंस को फेस टू फेस मत इंटरेक्ट करना। अगर फेस टू फेस इंटरेक्ट करना भी है तो आप कहीं और देख सकते हैं कि जिससे इंटरेक्शन जो है आपका टूटे नहीं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। मतलब ये आप अपने उन टीचर्स को कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, और अगर कभी लाइफ में मिले तो आप उनके लिए क्या करना चाहेंगी? मैं उनके लिए यही गाना गाऊंगी, आप जियो हज़ारों साल, हज़ार के हो बहुत साल, आप हैव अ लॉन्ग लाइफ, हैव अ गुड लाइफ, हैव अ प्रॉस्परस लाइफ। थैंक यू सो मच। यानी आज थैंक यू टीचर्स, और टीचर्स को लेकर के हमारा स्पेशल प्रोग्राम के टीचर्स किस तरह से याद किए जा रहे हैं और आज के समय में अपने टीचर्स को हम कैसे याद करते हैं। थैंक यू टीचर, यानी टीचर को थैंक करना, और थैंक्स के बाद टीचर्स को आपको ये बताना कि हम आपको इसलिए याद कर रहे हैं। एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा पल होता है जो शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नारायण सिंह, टीजीटी नेचुरल साइंस। अच्छा, मुझे बताइए आप कि कोई टीचर ऐसे जिन्हें आप कभी नहीं भूल पाएंगे, क्या नाम है उनका? उनका नाम रवि कुमार शर्मा है। उन्होंने ग्रेजुएशन में सबसे ज़्यादा गाइड किया। उस समय पर बच्चा सबसे ज़्यादा भटकता है, उस समय पर सबसे ज़्यादा फोकस नहीं करा हमारे लिए, और जो चीज़ें, जो समस्याएं एक युवा बेरोजगार को आती हैं, उन चीज़ों से हमने टैकल कराया उन्होंने। और बाकी हम अपने तैयारी अच्छे से करते रहे, उन्हीं की मदद से, उन्हीं के निर्देशन से हम जल्दी सफल हो पाए। मैंने उसके बाद बीएड की, तुरंत बीएड के बाद हमारी प्रिंसिपल थी वंदना शर्मा मैम, उन्होंने भी अच्छा गाइड किया, और तुरंत बीएड होते ही हम टीचर बन गए थे। अच्छा, अब आप टीचर हैं तो आपको अपने और अपने टीचर्स के लिए अगर कभी देखना हो समतल रूप से, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो मेरे टीचर के साथ हुई थी और आज मैं अपने स्टूडेंट के साथ कर रहा हूँ? ये हुई थी, हम कभी कभी शैतानी करते थे पर लेकिन इतनी नहीं करते थे। आज के जो बच्चे करते हैं, इतना नहीं फॉलो करते हैं टीचर को, स्ट्रिक्ट नहीं, इतना सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी लगता है जैसे हम पीछे बैठ के शैतानी करते हैं या बातचीत करते, यही हरकत बच्चे भी करते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा करते हैं। हम एक मर्यादा में रहते थे, ये आज के बच्चे नहीं रह पाते इतना, ये अंतर होता है इसमें। जब आप टीचर थे तो घर वाले मारपीट के लिए टीचर को कभी नहीं कहते थे कि आपने क्यों मारा, लेकिन आज तो माहौल बदल गया है। लगता है कि शायद वही माहौल बच्चों पर भारी पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पड़ रहा है। एक तो नियम भी ऐसे बना दिए गए कि बच्चे को आप हाथ भी नहीं लगा सकते। दूसरे नंबर पर बच्चों को भी माइंड में ये सेट हो गया है कि टीचर हमें हाथ ही नहीं लगा सकता। अपने आप को हमसे सीनियर समझते हैं अपने इस मैटर में, सोचते हैं कि टीचर कुछ कहेगा है नहीं, हम हाथ लगा नहीं सकते इन चीज़ों। लेकिन हमारे साथ ऐसा था, पहली बात तो हमारी हिम्मत भी नहीं होती थी घर पे हम बोलें कि हमें मार पड़ी है, और दूसरे नंबर हमारे पेरेंट्स कभी तरफदारी भी नहीं करते थे कि आगे किसी टीचर ने मारा आपको? हाँ, बचपन में मारा था 1-2 बार, वो भी सिर्फ पढ़ाई के। हालांकि शैतानी हमने कभी की नहीं थी ऐसी कोई भी, जो लिमिट में रहती है वही नॉर्मल मस्तियाँ होती थी, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आज के बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, कभी उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, हथियार भी लेके आते हैं। 1-2 बार देखा होगा, न्यूज़ आई थी, ऐसा हो जाता है कभी कभी। अच्छा, ना भूलने वाली कोई याद है ऐसी जो कभी नहीं भूल पाएंगे आप? एक टीचर थे जिन्होंने मुझे एक बार मारा था, छोटी क्लास में था, 6ठी क्लास में। उसके बाद मेरे गांव का स्कूल था, अब वो प्रमोशन हो गए, वाइस प्रिंसिपल आ गए हैं। अब मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद वहाँ गया मैं कुछ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। सबसे ज़्यादा मैंने उनके पैर छुए, अभी भी जाता हूँ पैर छूता हूँ। वो काफ़ी अच्छे हैं, सराहनीय हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी टीचर्स डे पर ख़ास ये है कि टीचर को आप अपने कैसे याद करते हैं। कभी टीचर सामने आ जाएंगे तो आप उन्हें किस तरह से मान सम्मान देंगे। थैंक यू टीचर। यानी आप अगर टीचर हैं तो अपने टीचर को कैसे याद करते हैं, और अगर टीचर नहीं है, आम नागरिक है, तो भी अपने टीचर को कैसे याद करते हैं। बहुत सारी यादें आपकी टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच होती हैं, उन्हीं यादों को आज सजोने के लिए हम निकले हैं। सर, क्या नाम है आपका? अफजल हुसैन नाम है मेरा। अफजल, कैसे याद करते हैं आप अपने टीचर को? कौन सी ऐसी यादें हैं जो कभी नहीं भूल पाएंगे? देखिए, हमारे जो टीचर हैं, बेसिकली मेरी तालीम जो हुई है, एजुकेशन, वो जामिया से हुई है। तो जामिया में बहुत सारे टीचर्स ने मैं पढ़ाया है, लेकिन हमारी एक मैडम थी साइकोलॉजी की, वो नजमा मैडम थी। वो हम चूँकि मदरसे से थे, तो मदरसे में रिलीजियस एजुकेशन पढ़ के आए थे। तो एक बार हम जो है फ्राइड की थ्योरी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि फ्राइड की जो पर्सनालिटी की थ्योरी है, उसको तुम अपने रिलीजियस एजुकेशन से जोड़ के बताओ। तो पहली बार मुझे लगा कि जो हम पढ़ के आए हैं
उसको जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उससे कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। उससे पहले यही था कि भाई जो पढ़ के आए उसी हिसाब से रहना है। वो एक क्लास थी जो अलग से वो हम लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखा करती थी। जब उन्होंने हमें ये टॉपिक दिया और हम बना के लेके आए तो उस वक्त मुझे लगा कि भाई दुनिया बहुत आगे है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन जो है उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। कभी न भूलने वाली चीज़ आपने मतलब बताई है मुझे कि कभी नहीं भूल पाएंगे। अच्छा, अगर मैं स्कूलिंग टाइम की बात करूँ तो किसी टीचर का नाम याद है आपको कि मेरी स्कूलिंग में यानी 12th तक जो स्कूलिंग हुई है वहाँ तक एक टीचर ऐसे जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता? हमारे एक टीचर हैं जिनका नाम है एनामुल्ला। वो आमतौर से कुछ स्पेशल एक्सटेंशन लेक्चर दिया करते थे। उसमें आमतौर से ये होता था, मान लीजिए हॉस्टल में अगर कोई इंसिडेंट हो गया किसी बच्चे को लेकर के, ख़ास तौर से उस वक्त जो है बीड़ी सिगरेट इस तरह की चीज़ें बहुत आम थी, लेकिन हॉस्टल में उनका एक जो है लेक्चर होता था तो उसकी वजह से बच्चे छोड़ देते। बहुत इन्फ्लुएंशियल होता था वो। मेरी आदत किसी बच्चे के थ्रू हो गई थी कुछ खाने की। तो उस वक्त जब उन्होंने एक स्पीच दी, एक्सटेंशन लेक्चर दिया, तो उस वक्त काफ़ी मैं मुतासिर हुआ और उसके बाद मैंने ये इरादा किया कि इसके बाद नहीं खाऊंगा। तब तक आज तक मैंने वो चीज़ नहीं, टीचर की याद कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। अच्छा, अगर भविष्य में कभी आपके टीचर आपके सामने आ जाते हैं तो आप उन्हें कैसे मान सम्मान देना चाहेंगे, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, जब टीचर हमें मिलते हैं तो जो कुछ हमसे बन पड़ता है तो वो करते हैं, लेकिन आज भी जब टीचर हमारे सामने आते हैं, जिनका मैंने जिक्र किया आपके सामने, वो हमारे सामने जब आते हैं तो एक तो ये है कि वही फीलिंग जो स्टूडेंट लाइफ में होती थी कि हम स्टूडेंट हैं, वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे टीचर हैं, वही फीलिंग पूरी ताज़ा हो जाती है। और वैसे ही उनका रिस्पेक्ट करने लगते हैं, यानी उनके सामने बहुत अदब के साथ बैठना, रिस्पेक्ट के साथ बैठना, या वहाँ से निकल जाना, ऐसा ना हो कुछ सवाल करें या डांट दें। वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है स्कूल का, जो माजी में या पास्ट में गुजरा हुआ होता है हमारे साथ में, वो पूरा ताज़ा हो जाता है। जब उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल सकता हूँ। अच्छा, एज ए टीचर आपके साथ स्टूडेंट रहते होंगे तो कैसा लगता है जब स्टूडेंट्स की वही चीज़ें आपके सामने आती हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया, उसका रिफ्लेक्शन क्लासरूम में होता है और आज भी हम कॉपी करते हैं। और कोई ये करते हैं कि जो हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया था स्कूल में, उसको कुछ ना कुछ यहाँ पर लागू करें, इम्प्लीमेंट करो, करते भी हैं। और जब कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उनकी याद आती है, तो वो यादें नहीं भूली जा रही है? यादें कभी नहीं भूलती हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। यानी कि टीचर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको शायद आप लाइफ में कभी ना भूल पाएँ। और आज हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको बता रहे हैं कि टीचर्स डे पर अपने टीचर्स को हम कैसे याद कर रहे हैं, किस तरह से हमने अपने टीचर्स को याद किया और टीचर्स के लिए हम क्या करना चाहते हैं। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस पानी है, तो सबसे पहले टीचर को धन्यवाद कहना चाहिए। माता पिता से बढ़कर टीचर को वो जिम्मेदारी दी जाती है जो आपके जीवन की रेखा को तय करती है। आज हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो अपने टीचर को किस नज़रिए से देखते हैं और जो उनके स्पेशल टीचर थे उनको क्या संदेश देंगे। हमारे ठीक पीछे कई लोग मौजूद हैं, मैम जानने की कोशिश करेंगे कि जब स्कूल के टाइम में कॉलेज जाती थी या स्कूल जाती थी, हमें के कौन इनके फेवरेट टीचर को किस तरीके का मैसेज देंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिता श्रीवास्तव है। और मैम, आप जब स्कूल की लाइफ में जब थी उस समय कौन सा ऐसे टीचर है जिनको आप थैंक यू कहना चाहेंगी? मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपने अनुराग श्रीवास्तव सर को, जो मुझे अकाउंट्स पढ़ाते थे MBA के टाइम पे, और इस टाइम पे भी वो डायरेक्टर हैं LBS में। और उनका बहुत सपोर्ट था। MBA में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते थे, ऐसे हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे जिसमें हम नए थे और हमें नहीं समझ में आता था कि हम उसको कैसे करें। तो सर और टीचर्स जो होते थे कभी कभी हम लोगों को थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देते थे कि नहीं, आप MBA करने आए हो तो आपको ये चीज़ें पहले से आनी चाहिए, तो आपने क्यों MBA ज्वाइन किया। बट अनुराग सर मेरे एक ऐसे फेवरेट टीचर थे जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको हर एक स्टेप पे हेल्प करूँगा। और उनका ऐसा सपोर्ट था जो मुझे बाद में भी उनका सपोर्ट रहा। आफ्टर MBA भी उन्होंने मुझे बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट किया है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए, और उसी की वजह से आज मेरा करियर यहाँ तक पहुँचा है। नहीं, मैंने क्लास बंक किया है। हमारी सब्स्टिट्यूट लगी थी और हमें वो अटेंड नहीं करने का मन था, तो हमने क्लास बंक की थी कॉलेज में। अच्छा मैम, अगर आप स्कूल बंक कर दें या होमवर्क नहीं पूरा होता था तो पिताजी या मम्मी जाके शिकायत? नहीं, मैंने अपने घर पे आके खुद से बताया था कि आज मैं क्लास बंक करके आई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा कुछ हो जाए टीचर बच्चों को मार देते हैं तो पिताजी पहुंच जाते हैं, थाने जाते हैं, शिकायत करते हैं, वो ऐसा क्या होना चाहिए?
नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। टीचर्स हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको पता है कि वो उनके बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको कैसे लाइन पे लाना है। बट मारना भी नहीं चाहिए और पेरेंट्स को हैंडल करने का तरीका ढूंढना चाहिए। तमाम वो लोग थे हमारे साथ, इनसे बात हुई और इन सब ने अपने अपने जो गुरु थे, जो टीचर्स थे, उनके बारे की मेमोरी बताई और जो अभी भी उनके स्पेशल टीचर हैं उनको थैंक यू भी बोला। देश के अंदर जब भी अध्यापक दिवस मनाया जाता है तो टीचर्स के साथ साथ बच्चों के लिए भी ये बहुत खास पल होता है, क्योंकि बच्चे बहुत तैयारी करते हैं इस दिन और अपने टीचर के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल जो है वो बनाकर या उनके लिए एक मैसेज लेकर आते हैं। आज हम चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और सभी बच्चों से एक एक करके पूछेंगे कि आखिरकार उनका बेस्ट टीचर कौन सा है और वो आज के दिन अपने किस टीचर्स को याद करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल कोई संदेश देना चाहते हैं। बेटे पहले अपना नाम बताइएगा, कौन सा टीचर आपको सबसे अच्छे लगते हैं, कौन सा आपका सब्जेक्ट जो आपको लगता है बहुत अच्छा, और क्या आज के दिन आप उनको खास मैसेज देना चाहते हैं? मेरा नाम रजनी है, मैं क्लास 10 से हूँ। मेरे लिए मेरे सबसे बेस्ट टीचर मेरे इंग्लिश की टीचर है मिस भूमिका मैम। जिस तरह वो हमें कॉन्सेप्ट समझाती हैं और हमसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू बात करती हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। आई वांट टू विश हर वेरी हैप्पी टीचर्स डे। कोई ऐसा टीचर भी हो जिसको बहुत डांट पड़ी हो आपको? ऐसा तो कोई नहीं है पर्टिकुलरली, सारी टीचर्स ही अच्छे, अगर वो डांटते भी तो हमारे भले के लिए ही डांटते हैं। चलिए, तो आप अपना नाम बताइएगा और आपको कौन सा टीचर अच्छे लगते हैं जो आपको सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, और आज के दिन टीचर डे पर क्या उनके लिए खास मैसेज आप देना चाहते हैं? मेरा नाम सिमोन है, मैं 10th बी की छात्र हूँ और मेरे जो फेवरेट टीचर हैं वो मेरे अमिता मैम हैं, जो कि हमारे क्लास टीचर भी हैं और हमें साइंस पढ़ाते हैं। जो वो पढ़ाते हैं वो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट्स होते हैं और मैं उनको आज ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मैम अभी हम 10th में हैं, तो अगले साल क्या पता हम स्कूल में आए कि ना आए। सो वी विल रियली मिस यू मैम। और आज मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाते रहें और हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। थैंक यू। आपके लिए कौन सी यादगार हैं इस स्कूल से संबंधित, कौन से टीचर आपको अच्छे लगते हैं, और आपका नेम और आपका कौन सी क्लास? मेरा नाम प्रिया है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। मेरे लिए जो मेरे फेवरेट टीचर है वो रमन मैम है, जो हमें सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं। मैं उनकी तारीफ़ में क्या ही कहूँ, मैम की जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं सोशल स्टडीज़ पढ़ाने के लिए, वैसे तो कहा जाए बच्चे कहते हैं कि सोशल जो स्टडीज़ है वो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट होता है, पर उनकी वजह से जो सोशल स्टडीज़ है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है। जिस तरीके से मैम हमें बताते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर करते हैं। कोई डैम्स का नाम है, किसी जगह का नाम है, कोई डेट है, वो इतने अच्छे से याद रहती है। जिस तरीके से मैम पढ़ाते हैं कि कभी भूलने का खुद मन ना करे कि हम ये कॉन्सेप्ट कभी भूल जाएंगे। तो मैं मैम को यही कहना चाहूँगी, मैम आप बहुत अच्छे हो और आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत 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 अच्छा है। हैप्पी टीचर्स डे मैम, यू आर द बेस्ट। ठीक, आप भी अपना नाम बताइएगा, क्लास, और आज के दिन किस टीचर को याद करना चाहेंगे, उनके साथ जो आपके बहुत अच्छे पल हैं वो बताना चाहेंगे आप? माय नेम इज़ कनिका एंड आई एम फ्रॉम क्लास 10th। मेरे फेवरेट टीचर हैं मिस सुनीता रानी मैम, और मैम जिस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, मैथ्स के डाउट्स क्लियर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड या मैम 10th के बाद विल मिस यू एंड हैप्पी टीचर्स डे। आप भी अपना नाम बताइए, कौन सा स्कूल है आपका, और किस टीचर को आप सबसे अच्छा मानते हैं, जो आपको सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, और आज उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम युवान जैन है, मैं क्लास 3rd से हूँ, मैं सेंट स्टीफन स्कूल से हूँ। मेरे लिए सबसे अच्छी मैम सोनिका मैम है। वो भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हैं और वो सोशल स्टडीज़, साइंस और इंग्लिश पढ़ाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज उन टीचर्स के लिए? मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ कि वो अच्छा पढ़ाती हैं और शायद जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं उन्हें कभी मिल भी सकता हूँ। चलिए, आप भी अपना नाम बताइए और आपको कौन से टीचर अच्छे लगते हैं, और आज का दिन क्या खास मैसेज उनके लिए आप देना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू माय ऑल टीचर्स। मैं सिया 10th क्लास से, तो मेरी फेवरेट टीचर भूमिका मैम है, जो कि हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। वो इतने अच्छा पढ़ाते हैं कि हमें लाइफ लेसन्स भी देते हैं काफ़ी, और वो ऑसम तरीके से बताते हैं और सारे कंसेप्ट्स क्लियर कराते हैं। आई जस्ट लव दैट मैम एंड मैम विल रियली मिस यू आफ्टर 10th क्लास। अभी मैम के साथ कुछ झगड़ा हुआ किसी यहाँ पे कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं। आई होप कि फ्यूचर में भी ना आई हो। अच्छा, कोई डांट पड़ी हो बहुत ज़्यादा कभी? नहीं, ऐसा नहीं? नहीं। अच्छी बात है कि डांट नहीं पड़ी।
अपना नाम बताइएगा, अपने क्लास का नाम और आज का दिन क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने टीचर के नाम, कौन से टीचर को याद करना चाहते हैं जो सबसे आपको अच्छा लगता है? मेरा नाम ऋषिका चौधरी है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। तो मेरे सबसे फेवरेट टीचर हैं मीना कुमारी मैम। वो हमें पंजाबी पढ़ाया करते थे, लाइक 8th तक उन्होंने हमें पंजाबी पढ़ाई, तो अभी मैंने हिंदी ले ली है, तो अब वो नहीं पढ़ाते। मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना तो ईजी है, बट उसे इंटरेस्टिंग बनाना एक बहुत मुश्किल चीज़ है, पर वो उन्होंने जो सब्जेक्ट है उसे बहुत ईजी कर दिया हमारे लिए, इसलिए वो मेरे फेवरेट टीचर हैं। और मैं बस उनको यही बोलना चाहती हूँ कि वो आगे भी ऐसे पढ़ाते रहे, और जैसे उन्होंने हम पे हार्ड वर्क जो किया है वो आगे जो स्टूडेंट्स आएंगे उन पे भी करें। ठीक है, तो आपको वो टीचर अच्छे लगते हैं, लेकिन आपने क्या सोचा आगे, किस तरीके से आगे जर्नी रखना चाहेंगे, स्टडी कहाँ स्टडी करना चाहते हैं, आगे क्या कुछ आपकी तैयारी है, क्या बनने की? मैं एक्चुअली एक चीफ जस्टिस बनना चाहती हूँ, तो अभी 11th और 12th में मतलब यही चाहती हूँ कि मुझे इसी स्कूल में एडमिशन मिल जाए ताकि मैं बेस्ट एजुकेशन पा सकूँ। ठीक है, शुक्रिया। आपका नाम बताओ और कौन सा टीचर आपको अच्छा लगता है, और थोड़ा खुल के उनके साथ जो जर्नी, जो अच्छी चीज़ें होती हैं क्लास के अंदर या क्लास के बाहर भी, जिसको आप घर पर भी जाके डिस्कस करते होगे कि ये चीज़ें हुई हैं स्कूल के अंदर, तो टीचर आपको बेस्ट लगता है? मेरा नाम संप्रीति है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे लिए मेरी फेवरेट टीचर मेरी क्लास इंचार्ज है मिसेस भारती यादव। वो हमें सोशल साइंस पढ़ाती है, और जिस तरीके से वो पढ़ाती हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है वो, और सारे कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं। हालांकि सारे कहते हैं कि SST बोरिंग सब्जेक्ट होता है, बट ऐसा नहीं है, वो इंटरेस्टिंग कर दिया उन्होंने। और डांट भी बहुत खाई है उनसे, बट कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि भले के लिए डांटा है उन्होंने। तो विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे मैम, थैंक यू। ठीक, शुक्रिया। आप भी अपना नाम बताइए, क्योंकि अलग अलग सभी बच्चे बता रहे हैं कि कौन कौन से अध्यापक उनको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आपके लिए बेस्ट टीचर कौन है, और स्कूल के अंदर किस तरीके से लगता है जब आते हैं सुबह सुबह तैयार होके? क्या कभी टेंशन रही, कभी ऐसा लगा कि स्कूल जा रहे हैं मन नहीं करा कभी, लेकिन किसी टीचर, खास टीचर की वजह से लगता है कि नहीं स्कूल जाएंगे? मेरा नाम छवि है, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। मेरी फेवरेट टीचर शहनाज मैम है। वो बहुत ही मैथ्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी बना देती हैं। वो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली रहती है। वो हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि मैथ्स में अगर मेरे को ये कोई टॉपिक नहीं आता तो मैं मतलब ज़्यादा हेजिटेट नहीं होती हूँ, उनसे मैं जाके पूछती हूँ और वो मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करती हैं। हाँ, स्टार्टिंग में मैं जब आई थी तो इस स्कूल में तो शहनाज मैम हमारे अभी आए हैं। मेरा कई बार मन करता था कि आज ना जाऊँ। मैं बहुत मतलब ऑकवर्ड कई बार मैंने फील किया कि मेरा टेस्ट गंदा गया, पर शहनाज मैम को देखकर ये कॉन्फिडेंट आ जाता था कि हाँ, मैं मैथ्स में और बेस्ट कर सकती हूँ। तो क्या खास मैसेज देना चाहते हैं शहनाज मैम के लिए? शहनाज मैम को मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो हमेशा ऐसे ही रहें और सबके साथ फ्रेंडली रहें, और वो जैसा पढ़ाती हैं वैसा ही पढ़ाती है। आप बेटा अपना नाम बताइएगा, कौन सी क्लास है, और आपको क्या लगता है जब स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं? टीचर कई तरह के होते हैं ना, कई बहुत अच्छे लगते हैं, कई के पास लगता है कि नहीं ये क्लास जो है डांट पड़ेगी या ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। आज का दिन किनको याद करना चाहेंगे, क्या चीज़ें स्कूल से जो आपसे रिलेटेड हैं आपकी यादें? मेरा नाम तिपांशु है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं अपने फेवरेट टीचर गीता मैम को आज संबोधित करती हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं। उनके जो जैसा उनका पढ़ाने का तरीका है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो पहले जब मैं स्कूल में आई थी तो कुछ बच्चों ने बोला था कि गीता मैम बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, बट जब मैं उनसे पढ़ने लगी और मैं उनसे फ्रेंडली हुई तो मेरे को लगता है कि गीता मैम स्ट्रिक्ट नहीं है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मेरा मैसेज उनको ये है कि जैसे वो पढ़ाते हैं और जैसे वो हैं वो वैसे ही अच्छे लगते हैं, और फ्रेंडली वो सबके साथ हैं। थैंक यू। चलिए, आप अपना नाम बताइए और आपको क्या लगता है कौन से टीचर सबसे अच्छे हैं, जिनके पास जाने का, बात करने का, पर्सनल कुछ शेयर करने का मन करता है, जो आपके बेस्ट टीचर हैं? मेरा नाम सांड्रिया और मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। मेरी फेवरेट टीचर का नाम है मिसेस सिंपल मैम। वो सबसे अच्छी टीचर इसलिए हैं क्योंकि वो हर जो उनका सब्जेक्ट होता है वो अच्छे से समझाते हैं। जो असल में उनका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, लेकिन आप उनके पास कोई भी चीज़ पूछते हो तो वो बता देती हैं, और मेरे को उनके साथ रह के बहुत सिक्योर फील करता है, और उनसे अपने फैमिली मैटर्स भी डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपके साथ कॉन्टैक्ट करती हैं और उनका आपके साथ मतलब बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बन जाता है, एक काइंड ऑफ। तो आज क्या खास मैसेज देना चाहते हैं टीचर डे पे कि मैम के लिए जो उनको डेडिकेट हो? मैं मैम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यू आर द बेस्ट टीचर एंड आई होप सो यू विल बी बेस्ट टीचर फॉर एवर।
चलिए आखिर में लास्ट स्टूडेंट से बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा और आपको कौन से टीचर अच्छे लगते हैं, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है और जिनसे आप सब कुछ शेयर करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो स्कूल के अंदर आपको बेस्ट लगती हैं। सर अभी हमने 11th में एडमिशन लिया। मेरा नाम इशिता है और मेरे 10th तक भूमिका मैम फेवरेट टीचर रहे हैं, क्योंकि वो हर छोटे कंसेप्ट को इतना अंडरस्टैंड करवाते थे। लाइफ फैक्ट्स हमें बताते थे कि एग्ज़ाम के ड्यूरिंग हमें मिलके हर कुछ चीज़ बताते थे कि कैसे कैसे कर सकते हैं, हम उसको ईजी वे में कर सकते हैं। और अब मैं 11th में आके मेरे को रमेश सर और सीमा मैम अच्छे लगे। सीमा मैम मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, वो भी हमें मिलके जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो हमें अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवा देते हैं कि याद हमें एक्स्ट्रा बर्डन की वो होता नहीं है कि हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता किसी चीज़ पे। तो आज किन टीचर को आप विश करना चाहते हैं टीचर डे? सर एज पर मेरे सारे फेवरेट टीचर हैं, तो मैं सबको कहूँगी कि हैप्पी टीचर्स डे। आपकी वजह से आज मैं इधर स्टैंड हूँ। चलिए शुक्रिया। तो स्कूल के बच्चे हमारे साथ थे, सभी ने अपनी अपनी यादों को ताज़ा किया और ख़ासतौर पर जो उनके बेस्ट टीचर थे उनको ख़ासतौर पर विशेष भी किया कि और अलग तरीके से उन्होंने बधाई दी टीचर डे की और वो चाहते थे कि आगे बढ़ें। उन्होंने अपना अपना एम, अपना अपना आगे का जो फ्यूचर प्लान है वो भी बच्चों ने डिस्कस किया और सभी ने आज का दिन जो अध्यापक दिवस है उस पर सभी अध्यापकों को याद किया जो उनको अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, उनको आगे ले जाने के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़।